विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन 11 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिस दिन हवन पूजा होगी वहाँ पर, जिस दिन से सही में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आप देखना कि ये पूरी की पूरी टीम और बिल्कुल खुश हुए चेहरों के साथ आपको दिखाई। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? कोई भी कास्ट या आप समाज वाइज देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो विपक्ष वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो ऐसा एक गलत नैरेटिव सेट करने की लोगों में कोशिश करते हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है और बिल्कुल झूठा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी ग्राउंड में जाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता या संगठन के लोग जाते हैं, खुले दिल से लोग एक्सेप्ट करते हैं, खुले दिल से लोग हमें प्यार देते हैं, अपना स्नेह देते हैं। ऐसी कोई कास्ट या ऐसा कोई समाज नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है। जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा झूठे नैरेटिव सेट करती है। चाहे वो लोकसभा में, आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में 8,500 रुपये आएंगे या आरक्षण को खत्म किया जाएगा। जो ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए करते हैं। एज ए मेयर भी जब काम किया तो गांव में जब जाती थी तो मुझे भरपूर उनका आशीर्वाद मिलता था। और सुनारिया जैसे गांव में तो मुझे मोखरा की बेटी होने के नाते, बेटी के नाते मेरे को प्यार जो स्नेह मिलता है सुनारिया गांव से, वो एक अलग ही उसका अनुभव रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई और पार्टी होती ना तो आपका सवाल बिल्कुल यही होता, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये, इसमें सारी जो चीज़ें होती है ना, वो आपने खुद ही कहा कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता, एक संगठन का पन्ना प्रमुख से लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का निर्णय होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मेरे गेस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के कलानौर के प्रत्याशी रेनू डाबला। रेनू डाबला अपना पहला विधानसभा डेब्यू कलानौर से कर रही हैं। इनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, वहाँ से मेयर बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। हालांकि कलानौर में बीजेपी के पास कई प्रत्याशी थे, लेकिन लॉटरी लगी रेनू डाबला की। बातचीत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो आपने अभी जो बात कही कि लॉटरी लगी, उस लॉटरी को लगाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण, हमारे बहुत ही यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ हमारे संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय मोहनलाल भड़ोली जी, और संगठन के महामंत्री हमारे माननीय फणींद्र नाथ शर्मा जी, और जितनी भी हमारी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी हैं, चाहे हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, माननीय सुधा जी हैं, और सभी तमाम नेताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कलानौर विधानसभा में को ये उनका जो राय के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार प्रत्याशी देने का काम किया। धन्यवाद। उनकी राय के अनुसार बिल्कुल, देखो बीजेपी में तो यही होता है, पूरा एनालिसिस होता है, छोटी छोटी मंडलियाँ होती हैं, फिर वो हाई कमांड के पास जाता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, बहुत लंबा प्रोसेस। उसके बाद फाइनली क्षण करके एक नाम आता है। जब आपका नाम अनाउंस हुआ, महम से दीपक हुड्डा का नाम अनाउंस हुआ और बाकी कई, तो लोगों ने ये कहा कि भाई टिकट बदलो, तो नायब सैनी चीफ मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया नाम नहीं बदले जाएंगे, लेकिन जो नाराज़ है उनको हम मना लेंगे। तो आप कलानौर से भी कई प्रत्याशी थे जो नाराज़ हुए, या नाराज बेशक नहीं हुए, लेकिन स्वाभाविक है कि उनका साथ आपको चुनाव में चाहिएगा, तो उनको मनाने का प्रयास जारी है, मना लिए हैं या मना नहीं पाए हो, स्टेटस क्या है? देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई और पार्टी होती ना तो आपका सवाल बिल्कुल यही होता, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये, इसमें सारी जो चीज़ें होती है ना, वो आपने खुद ही कहा कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता, एक संगठन का पन्ना प्रमुख से लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का निर्णय होता है। तो यहाँ पर कोई भी
निर्णय लेना होता है वो पार्टी के पक्ष में या उसकी नीतियों के बारे में, तो एक आदमी से या एक ग्रुप से नहीं पूछा जाता, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े से बड़े नेता तक जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है और वो उन संगठन के प्रति इतना डिवोटेड है, इतना समर्पित है कि आप महसूस करना उसको कि कोई भी निर्णय हो वो तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और रही बात आपके प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी बहुत हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, बहन है हमारे, जो कलानौर विधानसभा से हैं और मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ। उन्होंने दिल खोलकर मेरा स्वागत भी किया है और सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो दिन आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन 11 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिस दिन हवन पूजा होगी वहाँ पर, जिस दिन से सही में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आप देखना कि ये पूरी की पूरी टीम और बिल्कुल खुश हुए चेहरों के साथ आपको दिखाई। जी अच्छा रेणु जी, आप पहला आपका विधानसभा चुनाव है तो बहुत सारे लोग आपको जानते भी नहीं होंगे, हरियाणा से बाहर भी, तो बेसिकली आप मृदभाषी हो, बोलते बहुत सॉफ्ट हो, ये एक अच्छी बात है। नहीं तो राजनीति में ज़्यादातर खड़ूस टाइप के लोग ज़्यादा सुनाई देते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो, रहने वाले कहाँ के हो, थोड़ा सा एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में भी बताओ। भाई साहब, मेरा जन्म मोखरा गांव अपना महम विधानसभा में आता है, रोहतक शहर में ही मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरी एजुकेशन वहीं के अपने गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे टाइम पे +2 तक का होता था, आजकल कॉलेज भी बन गया है। और MDU से मैं ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc कर रखी है मैंने मैथ से। अच्छा, मैथ से उस B.Ed, उसके बाद फिर मैंने B.Ed की, LLM की है। ये तो मेरी शिक्षा का है। और वकील साहब भी हो? हाँ बिल्कुल, वकालत कर रखी है भाई साहब। और जहाँ तक आपने कहा कि सारा जो कलानौर विधानसभा, वही बता रही हूँ, जो कलानौर विधानसभा के में 3 मंडल आते हैं, उसमें एक गोकर्ण मंडल है। गोकर्ण मंडल के कलानौर विधानसभा के 77 नंबर बूथ पर मेरी शादी हो रखी है और वो कलानौर विधानसभा का ही बूथ है, वहीं का एरिया है। तो मैं कलानौर विधानसभा की स्थायी प्रवासी भी हूँ। अच्छा, और कलानौर में बहुत सारे गांव भी आते हैं, तो जो आपके सामने पहलवान है चुनाव में, वो मजबूत पहलवान है क्योंकि लगातार 3 बार चुनाव जीतते आई हैं मैडम शकुंतला खट्टक, तो और उनको गांव का काफ़ी सपोर्ट मिलता आया है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर तो जीतना संभव ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए भाई साहब, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि दंगल में जाते तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब होता कि 2 पहलवान आपको कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। रही बात आपकी, देखिए मैं मेयर रह चुकी हूँ इस रोहतक कॉरपोरेशन की। पहली मेयर जब मैं बनी थी तो तब भी जो पूरा एरिया जो कॉरपोरेशन का है उसमें से 5 वार्ड और अपने 5 गाँव, ऐसा करके कुल 78 बूथ हैं जो उस पे मैं एज ए मेयर रह चुकी। वो कॉरपोरेशन का एरिया है, जो विधानसभा के 202 बूथ हैं पहले, अब 4 हो गए, उनमें से 78 बूथों पर मैं एज ए मेयर काम कर चुकी हूँ। उसमें गांव भी आते हैं और आप यकीन मानिए कि मैं जब उस टाइम पे भी एज ए मेयर भी जब काम किया तो गांव में जब जाती थी तो मुझे भरपूर उनका आशीर्वाद मिलता था। और सुनारिया जैसे गांव में, तो मुझे मोखरा की बेटी होने के नाते, बेटी के नाते मेरे को प्यार जो स्नेह मिलता है सुनारिया गांव से, वो एक अलग ही उसका अनुभव रहा है। और रही बात अब जो विधानसभा में, उसमें मैं लगातार बहुत सालों से, कम से कम 6 सालों से मैंने एक्टिव राजनीति में मैं हूँ। तो जो कलानौर के, पुराने कलानौर के गांव हैं 24 गांव, उनमें भी, और जो नए कलानौर के 15 गांव, उनमें भी मैं लगातार जैसे ग्राउंड पे ही रही हूँ, धरातल पर रही हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल हुई हूँ। तो निस्संदेह उन लोगों का मेरे प्रति बहुत स्नेह है, क्योंकि उन्हीं का स्नेह है इसलिए मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसले लेती है वो ग्राउंड से लेती है, वो धरातल से जुड़े हुए हर व्यक्ति से पूछ कर लेती है। मुझे ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं कलानौर विधानसभा की जनता ने मुझे स्वीकार किया, तभी पार्टी के शीर्ष नेतागण ने इस मेरे नाम पर मोहर लगाई है। अच्छा, कलानौर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत
मजबूती से साथ खड़ा होता है। तो और वहाँ से उनकी प्रत्याशी शकुंतला खट्टक है, और इस बार बीजेपी से सुनने मेरा जाट भी नाराज़ हैं। तो आपके लिए चैलेंज दो बड़े हैं, एक तो कलानो और ऊपर से जाट इतने बाहुल ये जो असेंबली सेगमेंट है, तो इन दोनों चैलेंज को कैसे कर पाओगे पार? देखिए भाई साहब, पहला सवाल तो आपका कि ये भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है। जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा झूठे नैरेटिव सेट करती है। चाहे वो लोकसभा में आपने देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन में 8,500 रुपये आएंगे या आरक्षण को ख़त्म किया जाएगा। जो ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी के साथ एक समानता से व्यवहार किया है, चाहे वो इस प्रदेश का किसान है, चाहे वो इस प्रदेश का युवा है, चाहे इस प्रदेश की महिला है, चाहे इस प्रदेश का गरीब है। चारों ही क्षेत्रों में उन्होंने समान रूप से कल्याणकारी योजनाएं जो लाने का काम किया है, उनके माध्यम से मुझे नहीं लगता कोई नाराज है। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? कोई भी कास्ट या आप समाज वाइज देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो विपक्ष वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो ऐसा एक गलत नैरेटिव सेट करने की लोगों में कोशिश करते हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है और बिल्कुल झूठा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी ग्राउंड में जाती हूँ या भारतीय जनता पार्टी के नेता या संगठन के लोग जाते हैं, खुले दिल से लोग एक्सेप्ट करते हैं, खुले दिल से लोग हमें प्यार देते हैं, अपना स्नेह देते हैं। ऐसी कोई कास्ट या ऐसा कोई समाज नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप खुद कांग्रेस पार्टी में रहे हो, वहाँ मेयर रहे हो, और आप बीजेपी में आ गए हो, अब आप कांग्रेस को झूठा बता रहे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये निसंदेह ही मैं मेयर बनी थी। मैं वार्ड अपना 4 से इलेक्शन लड़ा था, जो कलानौर विधानसभा का ही वार्ड है, फिर मेयर भी बनी थी, और पूरा कार्यकाल मैं 5 के 5 साल मेरा टाइम रहा। फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि मानसिक रूप से बंदा जब देखता है तो देश हित में, संगठन के नाते, जो आप एक संगठन का कंपेयर करके देखिए कि संगठन की रचना इतना, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और वो सिर्फ किस बेस पे है कि उनका संगठन मजबूत है। तो मेरा बड़ा मन था कि खुले मन से और खुलकर विचरण करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि बंधनों में रहना पड़ रहा था। तो उन बंधनों को तोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी में खुले रूप से काम कर पाई, और पूरी विधानसभा में जैसा मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपको यहाँ काम नहीं करना या ये काम नहीं करना, बिल्कुल खुला मैदान मुझे दिया गया, और उस मैदान में मैंने जितना मन किया, जितनी मेरी क्षमता थी उसके अनुसार रेस लगाई, और उसका रिजल्ट आज ये है कि संगठन ने भी खुले दिल से मुझे स्वीकार किया। एक पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर की मंत्री तक बनाने का काम किया, और सबसे बड़ी बात तो आप देख पा रहे हैं कि विधानसभा के लोगों के विश्वास को उन्होंने मेरे ऊपर लाने का काम। रविदासिया समाज भी विरोध कर रहा है कि हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए थी, ऐसा पिछले दिन प्रेस नोट भी आया, लोग भी विरोध करते, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, वो हमारे भाई हैं, और भाई क्या है, वो भी हमारे समाज का अंग है, और सारा जब पूरी कहते हैं ना 36 बिरादरी, वो सब जुड़कर रहती हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि रविदास समाज के बहुत लोग, कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनका मन होता है आगे इलेक्शन लड़ने का, जो राजनीति में आते हैं। हर आदमी का मन होता है इलेक्शन लड़ने का, और कुछ लोगों का मन थोड़ा ख़राब भी होता है जब उनके अकॉर्डिंग फैसले नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद सब ठीक हो जाता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और रही बात रविदास समाज, रविदास तो संत शिरोमणि रविदास जी की वंशज हैं, और उन्होंने भी एक का मन चंगा तो कसौटी में गंगा, तो सब खुश मन के साथ अपने साथ आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको अपने साथ लाकर इस विधानसभा में कमल का फूल को खिलाने का काम करेंगे। जाट समाज के बारे में क्या राय है आपकी? भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एज ए मेयर मैंने काम किया है, और जिन 5 गाँव की मैं बात कर रही हूँ, वो 5 गाँव ही जो आप कह रहे हैं कि हमारे किसानों से की संख्या ज़्यादा है, उन्होंने शुरू से ही मुझ पे भी विश्वास जताया है। उनके मन में जो बस जाता है वो बस जाता है, और आप यकीन मानिए कि बहुत खुले दिल का होता है हरियाणा का किसान हमारा, और जो पेट भरने का काम करते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। किसान तो सभी जातियां हैं, सिर्फ जाट ही नहीं, ब्राह्मण भी समाज हैं, और अपने एससी भाई भी बहुत सारे वो करते किसान। तो मैं एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि
आपका राजनीति में मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब इंटरेस्ट कब जागा? आपके पिताजी भी जो हैं पहले पूर्व शायद बलबीर जो हैं बाली पहलवान उनके वो रहे हैं, तो कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए भाई साहब, वातावरण मेरा शुरू से ही राजनीति का रहा। जब मैं अपने घर पे अपने मायका मोगरा गांव से हूँ, तो आपने सही कहा कि पापा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। फिर मेरी शादी हुई तो ससुराल वाले भी राजनीति से जुड़े हुए थे। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी चली गई थी, लेकिन वो कहते हैं किस्मत जहाँ ले जाती है वहाँ जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत को ये मंजूर था कि मैं किसी जॉब में ना रहकर समाज सेवा करूं। और फिर जब मैं समाज सेवा के इस फील्ड में उतरी तो मेरा मन इतना रम गया कि मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी मैं लगातार लोगों के बीच में रही, और जैसे जैसे उनका स्नेह उनका प्यार मुझे मिलता गया, मैं आगे बढ़ती रही और आगे भी मुझे उन पर पूरा विश्वास अच्छा, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं कि अगर आपको वो वोट देंगे तो आप क्या उनके लिए सहूलियत लेके आएंगे? देखिए भाई साहब, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि कहीं भेदभाव हुआ है। ये तो सब लोग कहते हैं कि चाहे हमारे माननीय मनोहर लाल जी पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे अब जो नायब सिंह सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल 90 की 90 विधानसभाओं में एक रूपता से कार्य किया है। उनके लिए कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि यहाँ का विधायक हमारा नहीं है तो वहाँ भेदभाव किया जाए। ऐसा कोई एमएलए भी नहीं कह सकता ऐसा। कलानौर विधानसभा की जनता का मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उनकी वकालत करने का जो काम करना चाहिए था विधायिका ने, वो पूरा नहीं हुआ। जिस ढंग से एक मजबूती के साथ एक वकील बनना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वैसे तो आप ये देखिए कि कलानौर विधानसभा में डी 152 से लेकर सड़कों तक का इतना विकास हुआ है, जो सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हजारों कल्याणकारी नीतियाँ हैं जिनका डायरेक्ट कार्यकर्ता जनता को उनका लाभ मिला है। और सारे, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कमी रही है। अगर कमी रही है तो वो कलानौर की विधायिका की रही है कि वो अपने जो एज ए विधायक उनको काम करने चाहिए थे, या कहीं उनको सरकार तो आप बिल्कुल भाई साहब, सरकार हमारी है, इसीलिए तो इतने विकास कार्य हो पाए। लेकिन आप देख रहे हैं एक सेम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा गांव भी कलानौर विधानसभा में आता है, तो सेम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है और बड़ी दिक्कत है। इसके लिए क्या करेंगे भाई साहब? आगे जनता का जो निर्णय होगा उनको साथ लेकर मैं उनकी आवाज़ बनकर और उनकी जो आवाज़ है उसको विधानसभा में ले जाने का माध्यम बनकर वहाँ पर उनकी पैरवी करूँगी। और इसने जनता ने मुझे इतना यहाँ तक लाए हैं, और कलानौर विधानसभा की जनता तो निसंदेही मैं उनकी सेवा जीवन भर करती रहूँगी। चलो रेणु जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।